guys, my name is Astos Kumar Singh and I welcome you in my channel Study Mafia. So बच्चे, आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो साइंस क्लास 4 चैप्टर 6 डाइजेशन एंड रोल ऑफ माइक्रोब्स का चैप्टर का नाम है कीवर्ड्स हम इसके करेंगे। ठीक है, मैंने इसको ये ठीक है, कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 3। मैंने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था, आप उनको मेरे चैनल पर से जाकर देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, परमानेंट टीथ। ठीक है, परमानेंट टीथ हम लोग किसे कहते हैं? ये देखिए, परमानेंट टीथ दैट ग्रो आफ्टर द टेम्पोररी टीथ फॉल ऑफ। मतलब वैसे टीथ जो कब ग्रो होते हैं टेम्पोररी टीथ के गिरने के बाद। ठीक है, अब टेम्पोररी टीथ क्या होता है वो पढ़ते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट बेबी है, मतलब ऐसा पहला सेट ऑफ टीथ जो बच्चे के पास होता है, बेबी के पास होता है। अब यहाँ पे लगातार 4 दांतों के नाम दिए गए हैं। क्या है? देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रेमोलर, मोलर। ठीक है, तो पहले इंसीजर पढ़ते हैं। टीथ दैट हेल्प इन कटिंग और बाइटिंग फूड, मतलब वैसा टीथ जो क्या में मदद करते हैं? ये हमारे फूड को कटिंग और बाइटिंग करने में। कैनाइन की HSC डिफिनेशन इसको याद कर लीजिए, टीथ दैट आर यूज फॉर टीयरिंग फूड। ठीक है, कैनाइन की ये डिफिनेशन है। प्रीमोलर, टीथ दैट हेल्प टू क्रश एंड च्यू द फूड, मतलब वैसे टीथ जो फूड को क्या में च्यू वैसे टीथ जो उसको क्रश और च्यू करने में मदद करते हैं फूड को, वो क्या कहलाते हैं? परमोलर। मोलर, टीथ दैट है हेल्प, मतलब वैसे टीथ जो हमें मदद करते हैं टू च्यू एंड कि क्या करने में? च्यू और ग्राइंड फूड को ग्राइंड करने में। अब क्रोन पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ ए टूथ अबव द गम। ठीक है, ये बहुत अच्छी सी डिफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, रूट क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम, मतलब पार्ट ऑफ टूथ किसके अंदर? इनसाइड द गम। इनेमल क्या होता है? हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए टूथ। ठीक है, ये डिफिनेशन है इसकी। डेंटाइन क्या होता है? मिडिल लेयर ऑफ ए टूथ। ठीक है, मतलब मिडिल लेयर किसका? टूथ का, हमारे टूथ का। पल्प, नेक्स्ट है पल्प, सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द डिटाइन। देखिए, सॉफ्ट टिश्यू किसके अंदर? डिटाइन के अंदर, मेड ऑफ नर्वस एंड ब्लड वेसल। किससे बना है? नर्वस और ब्लड वेसल से। प्लेक्यू, स्टिकी येलोविश लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल फॉर्म ऑन टीथ। ठीक है, कैविटी, होल्स फॉर्म्ड इन टूथ इनेमल ड्यू टू टूथ डिके, मतलब वैसे होल जो फॉर्म हुए हैं किसके कारण? इनेमल के। देखिए, फिर से पढ़ते हैं। होल्स फॉर्म इन द टूथ, देखिए मतलब वैसे होल जो टूथ में फॉर्म हुए हैं इनेमल टूथ डिके, किसके कारण? टूथ डिके के कारण। डाइजेस्टिव सिस्टम, ए सेट ऑफ ऑर्गन इन आवर बॉडी दैट डाइजेस्ट द फूड वी ईट। ठीक है, मतलब वैसा ऑर्गन सिस्टम जो हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसको पचाता है। अब डाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें फूड ब्रोकन होता है किसमें? सिंपल सब्सटेंस में, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। सलाइवा, ए लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, एक लिक्विड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? सलाइवा कहलाता है। माइक्रोब्स, टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन विथ अ नेकेड आई, मतलब वैसे टाइनी ऑर्गेनिज्म जो देखे नहीं जा सकते हमारी नेकेड आई से। ठीक है, अब आता है समरी। ये देखिए, इसको जूम करता हूँ मैं। चलिए अब पढ़ते हैं। वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ, हमारे 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। टेम्पोररी टीथ, ठीक है, टेम्पोररी टीथ में 20 टीथ होता है, और परमानेंट टीथ में 32 सेट ऑफ टीथ होते हैं। दूसरा देखते हैं। देर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 तरह के टीथ होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रेमोलर और मोलर। ठीक है, आगे देखते हैं। ए टूथ हैज 2 पार्ट, टूथ के 2 पार्ट होते हैं, क्राउन और रूट। उसके बाद ए टूथ हैज 3 लेयर, टूथ के जो होते हैं वो 3 लेयर होते हैं, इनेमल, डिटाइन, डेंटाइन और पल्प। ठीक है, वी शुड ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली इन ऑर्डर टू कीप देम फ्री फ्रॉम द, हमें अपने मुंह को, ठीक है, हमें अपने मुंह को अच्छे से ब्रश से धोना चाहिए। किससे बचाने के लिए?
बताइए बताइए, जर्म से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्रीजेस डिफरेंट ऑर्गन, मतलब वैसा डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिफरेंट ऑर्गन सच एस माउथ, जैसे माउथ, फूड पाइप, लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सब डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी के। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? हमारे माउथ में स्टार्ट होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस इन स्टमक एंड गेट कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। शुरू कहाँ पे होता है? माउथ में। कंटिन्यू कहाँ पे होता है? स्टमक। और ख़त्म कहाँ पे हो जाता है? कंप्लीट कहाँ पे हो जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से पास होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और ये चला जाता है बॉडी से थ्रू द एनस। कहाँ से? जहाँ से हम पॉटी करते हैं वहाँ को हमको उसको एनस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है we should follow healthy eating habit so that our digestive system keep working properly। हमें जो है क्या करना है? ये हेल्दी ईटिंग हैबिटेट को फॉलो करना है। क्यों? ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करे। नेक्स्ट है, देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ माइक्रोब्स। 4 मेन टाइप ऑफ माइक्रोब्स होता है। पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस है, तीसरा फंगी और चौथा प्रोटोजोआ। ठीक है, आखिरी है समरी। वाइल सम बैक्टीरिया और फंगी आर यूजफुल, मतलब कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो यूजफुल होते हैं। मोस्ट वायरसेस एंड प्रोटोजोआ आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज है। बहुत सारे वायरस और प्रोटोजोआ हार्मफुल होते हैं और वो क्या जन्म देते हैं, क्या कॉज करते हैं? डिजीजेस। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं। हाँ, चलिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। आपको फिलअप्स दिए हुए हैं, आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। फिलअप्स, ईटिंग टू मैनी डैश चॉकलेट, ईटिंग ऑप्शन बाद में दूंगा। ईटिंग टू मैनी डैश कॉजेज टूथ डिके। इसका ऑप्शन 2 है, चॉकलेट और फ्रूट। फ्रूट से जो टूथ डिके नहीं होता, किससे होता है? चॉकलेट से। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आर कॉल्ड, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरिया नहीं, वो क्या कहलाते हैं? जर्म्स। The 4 chisel shaped teeth at the front of mouth of each jaw, मतलब जो 4 chisel shaped के teeth होते हैं हमारे फ्रंट में, और each jaw में कितने होते हैं? teeth at the front of mouth each jaw और called each jaw में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसिजर। हाँ, इंसिजर कहलाते हैं वो। फूड फ्रॉम द माउथ पासेस थ्रू डैश टू रीच द स्टमक। फूड पास होता है कहाँ से कहाँ पे रीच करने के लिए? कहाँ पे पहुँचने के लिए? स्टमक। तो इसका होगा ऑइसोफेगस। ठीक है, 5th नंबर है, लीवर प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस कॉल। जो लीवर होता है वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है? बाइल कहलाता है। ठीक है, सलाइवा बाइल क्या होता है? मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था, आप उनको जाकर देख लीजिए। तब आपको ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है, आप पार्ट 1 पार्ट 2 को जाकर देख लीजिए। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं फिलिप्स के। ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय द एक्सेस इनटेक ऑफ। ठीक है, इसका क्या होता है बताइए? ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय द एक्सेस इनटेक ऑफ प्रोटीन नहीं, इसका क्या होता है? फैट होता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स अब देखते हैं। मैंने बहुत ढूंढ के बनाए हैं। स्टे ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलिए इसको बड़ा करता हूँ मैं। हाँ, सलाइवा इज सीक्रेटेड इन द स्टमक। जो सलाइवा होता है वो कहाँ? स्टमक में बनता है? नहीं, वो तो माउथ में बनता है, इसका फॉल्स होगा। इंसीजर आर आल्सो कॉल्ड विजडम टीथ। इंसीजर विजडम टीथ कहलाते हैं? नहीं, इसका भी फॉल्स होगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। इसका भाई ट्रू होगा। जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ ही में शुरू होता है। ईटिंग टू मैनी स्वीट इज हार्मफुल फॉर टीथ, मतलब बहुत ज़्यादा हमें चॉकलेट खाएंगे, स्वीट्स खाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। ट्रू। अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेक्टेड फ्रॉम द एन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से? एनस से निकल जाता है, जहाँ से हम पॉटी करते हैं वहाँ से निकल जाता है, इसका ट्रू होगा। फ्रूट गिव अस प्रोटीन। फ्रूट हमें प्रोटीन देता है? फ्रूट तो भाई प्रोटीन नहीं देता है, इसका फॉल्स होगा। अब आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। शुरू करें इसको भी। द सॉफ्ट पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द डेंटाइन, मतलब सॉफ्ट पार्ट जो कहाँ पे प्रेजेंट हो? डेंटाइन में, वो क्या कहलाता है? पल्प कहलाता है। द आउटर कवर ऑफ ए टूथ, जो टूथ का आउटर कवर वो क्या कहलाता है? इनेमल।
पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट, मतलब पार्ट वैसा पार्ट लिखना है बॉडी का जहाँ पे फूड डाइजेशन स्टार्ट होता है, इसका माउथ। ए हार्मफुल माइक्रोब्स का एक नाम लिखना है, वो है जर्म्स। ए वाटरी, ये देखिए, ए वाटरी फ्लूइड दैट सॉफ्टेन द माउथ इज, मतलब जो फूड को सॉफ्ट करता है हमारे माउथ में, वो क्या कहलाता है? सलाइवा। द माइक्रोब्स ऑल्सो नोन एज लिटिल एनिमल, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो लिटिल एनिमल कहलाते हैं। किसको कहते हैं? प्रोटोजोआ को कहते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करना है, हमें पढ़ना है। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट में बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड, ये कुछ फॉलोइंग वर्ड दिए गए, इनको यूज़ करके हमें ये कॉन्सेप्ट में भरना है, ठीक है। तो पहला है माउथ। माउथ में क्या होता है? सलाइवा। टीथ क्या काम करता है? च्यू करने का, ठीक है। मिक्स सलाइवा विथ फूड पुसेस फ्रॉम डाउन, कौन करता है? टंग करता है ये काम। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। अब है नेक्स्ट स्टमक, ठीक है, तो इसका होगा ऑइसो, नेक्स्ट है ऑइसोफेगस। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर करता है। और इंजेस्टन क्या करता है? कौन करता है? एनस करता है। अब चलिए न्यू वर्ड है। न्यू वर्ड में पहला है परमानेंट, टेम्पोररी, इंसिजर, केनाइन, पर मोलर, मोलर, क्राउन, इनेमल, डेंटाइन, पल्प, प्लैक्यू, कैविटी, डाइजेशन, इंजेशन और सलाइवा, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं भाई। ये देखिए, डिस्क्राइब 4 टाइप ऑफ टीथ, आपको 4 टाइप ऑफ टीथ डिस्क्राइब करना है। तो इसका होगा द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हाँ, जो 4 अलग अलग टाइप के टीथ हैं वो क्या है? इंसिजर, केनाइन, परमोलर, मोलर। तो सबको डिफाइन करना है। तो पहले मैं इंसिजर को करता हूँ। देखिए, दिस आर द फ्रंट टीथ, ये फ्रंट टीथ होते हैं। दे आर 8 इन नंबर, ये टोटल 8 नंबर होते हैं, ठीक है। इट हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग फूड, ये किस में मदद करते हैं? फूड को काटने में और कटिंग में और बाइटिंग में, ठीक है। केनाइन, अब नेक्स्ट है केनाइन। केनाइन का क्या डिफिनेशन है? केनाइन की बहुत सी अच्छी सी डिफिनेशन दी गई, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको याद कर लीजिएगा। केनाइन की ये डिफिनेशन है, दीज आर पॉइंटेड टीथ, ये कैसे टीथ होता है? पॉइंटेड टीथ। दे आर 4 इन नंबर, ये 4 होते हैं टोटल नंबर में। इट हेल्प इन टीयरिंग द फूड, ये किस में हेल्प करते हैं? हमें फूड को टीयर करने में। अब है परमोलर, दे आर 8 इन नंबर, ये कितने होते हैं टोटल नंबर में? 8 होते हैं। इट हैज़ फ्लैट अपर सरफेस, इसके फ्लैट अपर सरफेस होता है। इट हेल्प इन क्रैक, क्रश एंड च्यू द फूड, ये किस में हेल्प करते हैं? हमको क्रैक, क्रश और च्यू करने में फूड को। और आखिरी हमारा मोलर, दे आर 12 इन नंबर, ये 12 होते हैं नंबर में। इट हैज़ फ्लैट अपर सरफेस, इसका फ्लैट अपर सरफेस होता है। इट हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड, और ये किस में मदद करते हैं हम लोग को? ग्राइंडिंग करने में और च्यूइंग करने में फूड को। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द पार्ट ऑफ ए टूथ विद अ लेबल डायग्राम। आपको लेबल डायग्राम के साथ आपको टूथ के पार्ट को डिस्क्राइब करना है। क्रोन पहला है, ठीक है। क्रोन ऊपर वाला पार्ट होता है और रूट नीचे वाला। पहले क्रोन पढ़ते हैं। क्रोन इज द अपर पार्ट ऑफ टूथ, जो क्रोन होता है वो अपर पार्ट होता है टूथ का। द क्रोन ऑफ टूथ इज कवर्ड बाय ए वाइट हार्ड शाइनी मटेरियल कॉल्ड एनामल, जो क्राउन होता है किससे कवर आता है? ऊपर से एक वाइट हार्ड शाइनी मटेरियल, जो कि कहलाता है इनेमल कहलाता है। अब है यहाँ पे रूट, द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ इज कवर्ड बाय गम, जो लोअर पार्ट होता है वो टूथ का वो किससे कवर होता है? गम से, ठीक है। जम्स नहीं पढ़ेंगे, इसको गम पढ़ेंगे। डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ टूथ कॉल्ड पर, मतलब जो डेंटाइन होता है वो इनर पार्ट को देखिए, द इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो क्या कहलाता है? पल्प। अब भाई आप लोग की पसंदीदा काम हो गई, टूथ का लेबल डायग्राम बनाना है। भाई मैंने नहीं बनाया, आप लोग के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, तो ये आपको बुक से देखकर बनाना है। अब आगे देखते हैं, राइट एनी 4 हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। आपको 4 हेल्दी ईटिंग हैबिट का नाम लिखना है। 4 ईटिंग हैबिट आर, जो 4 हेल्दी ईटिंग हैबिट है वो क्या है? वॉश हैंड विथ सोप बिफोर आफ्टर एवरी मील, आपको अपने हाथ को धोना है कब? रात के खाने से पहले, जब भी आप खाना खाओ। रिंस योर माउथ प्रॉपरली द मील, अपने माउथ को धोना है मील के बाद, ठीक है। आफ्टर, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। ईट फ्रेश फूड, आपको फ्रेश फूड खाना है। नेवर ओवर ईट द फूड, और आपको कभी ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन है, हाउ कैन माइक्रोब्स बी हेल्पफुल टू अस, एक्सप्लेन, हमारे लिए माइक्रोब्स कैसे यूजफुल है, आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसका क्या लिखोगे, द माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड एंड वाइन, माइक्रोब्स ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए माइक्रोब क्या में मदद करते हैं, आपकी मम्मी कर्ड बनाती होंगी, ठीक है। तो कर्ड किसकी मदद से बनता है, माइक्रोब्स की मदद से बनता है, और वाइन भी सी की मदद से बनता है। माइक्रोब्स ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, माइक्रोब हमें फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। मैनी माइक्रोब्स प्रोड्यूस इंटोबायोटिक, मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंटोबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, आपको डाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। तो लिखेंगे आप, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। टीथ ब्रेक द फूड, जो टीथ होता है वो किसको ब्रेक करता है, फूड को। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेटेड सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे बनता है, सलाइवा जहाँ पे बनते हैं वो भी वहीं पे बनता है। फूड पाइप पे पड़ते हैं, द फूड ट्रेवल थ्रू फूड पाइप, जो फूड होता है वो कहाँ से हमारा ट्रेवल करता है, फूड पाइप से। नेक्स्ट है स्टमक, इट चर्न्स द फूड एंड डाइजेस्ट, ये फूड को चर्न करने में मदद करता है और डाइजेस्ट करने में। इट विथ द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस, किसकी मदद से, डाइजेस्टिव जूस की मदद से। स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से। एंड पेनक्रियास, और पेनक्रियास पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ से पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड डाइजेस्ट द फूड कंप्लीटली, और फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। ये अब है लार्ज इंटेस्टाइन में, देखिए क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो वाटर होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे सूखता है, सोखा जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से निकाल दिया जाता है, एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा वो मैं आपकी एसएसटी के बुक से लाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अब साइंस की जब मैं एसएसटी करवा लूँगा तब आएगी उसकी वीडियो। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और अपने कांटेक्ट में जितने भी दोस्त हैं सबको भेजिएगा ताकि सब लोग पढ़ाई कर सके। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, मैंने उसमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो एसएसटी की लाऊंगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।